औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुज़म्मिल हुसैन सैयद चंद नए टॉपिक्स जिनमें चंद अहम खबरें शामिल हैं उनके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करना चाह रहे हैं उनमें सऊदी अरब की मईशत की ज़बू हाली और बेहतरी के लिए किए जाने इक़दाम, क्या असरात मुरतब होंगे, इनके इस हवाले से बात होगी। और उसके अलावा उस्मान बुज़दार साहब पर जो है वो नाअहली की एक तलवार लटक रही है। क्या उस्मान बुज़दार इससे बच पाएंगे या वो भी शुगर स्कैंडल की तहकीकात का निशाना बन जाएंगे? कोरोना वबा से निपटने के लिए किन किन ममालिक ने कितनी कितनी कामयाबियाँ हासिल की, इसकी तफसील। और न्यूयॉर्क में नस्ब किया जाने वाला ट्रंप डेथ क्लॉक के बारे में भी कुछ बात होगी। और उसके साथ यूरोपीय यूनियन जो है वो इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने के हवाले से सोच रहा है, गौर व फिक्र कर रहा है। इसके क्या असरात होंगे, ये पाबंदियाँ लग पाएंगी या नहीं लगेंगी, इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा एक तशवीशनाक खबर यह है कि जो भी मरीज़ हॉस्पिटल में जा रहा है उनके बारे में ये शिकायत आ रही हैं कि हॉस्पिटल का अमला जो है उनको कोरोना का मरीज़ ज़ाहिर करके उनको कोरोना वार्ड में मुंतकिल कर देता है, जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट शुरू प्रॉपर उस मर्ज़ का जिस मर्ज़ के लिए हो गया प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से अमवात में इजाफ़ा हो रहा है और इनको कोरोना के तरीक़ाकार के साथ दफन भी कर दिया जाता है, जो परेशान कुन सूरत हाल है। जी, हम आ जाते हैं जी। पहले हम बात कर लेते हैं इसी खबर के ऊपर जो तशवीशनाक खबर है पाकिस्तान के हवाले से। सिंध के में तो इस हवाले से बहुत सारी इतलात आ रही थी कि सिंध में जो है हर मरीज़ को और हर मरने वाले को कोरोना के मरीज़ ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें भी शाया हुई, लेकिन ये मामला सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं, अब पंजाब और KPK में भी ये चीज़ सामने आ रही है। और गुज़िश्ता दिन जो है एक वाक़या हुआ है रावलपिंडी में भी, और रावलपिंडी में हुआ ये है कि एक मरीज़ जो बड़ी आंत की तकलीफ़ में मुब्तला था उसे हॉस्पिटल लाया गया, और हॉस्पिटल में आने के बाद उसको जो है मरीज़ को चेकअप किए बगैर पहले मरले पे उसे कोरोना वार्ड में दाखिल कर दिया गया, और उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी मर्ज़ के हवाले से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। टेस्ट लेकर कोरोना का जो है वो भेज दिया गया और इंतज़ार किया जाने लगा कि वो टेस्ट की रिपोर्ट आए तो फिर फर्दर कार्रवाई की जाएगी, ट्रीटमेंट इलाज मुआवजा शुरू किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान जो है उस मरीज़ की तकलीफ़ की वजह से, उसका प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से, उस बीमारी का इलाज न किए जाने की वजह से उसकी डेथ हो गई, और बाद अज़ां जो है उसको कोरोना का मरीज़ ज़ाहिर करके ही दफना दिया गया। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी तकलीफ़ दे भी है, ख़ुसूसन वरासा के लिए। और वरासा जो है वो परेशान होते हैं और ख़ुसूसन जो तदफ़ीन का अमल है उससे भी महरूम रह जाते हैं। तो जब इस हवाले से MS जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जहाँ इस मरीज़ को लाया गया था, उससे इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मरीज़ को मशकूक समझकर कोरोना वार्ड में भेजा गया था और उसकी टेस्ट रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि जब मरीज़ को दफन करके दिया गया और मरीज़ की डेथ हो गई, उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट उस मरीज़ की नेगेटिव थी, लेकिन उसकी उस बीमारी का इलाज ना होने की पादाश में वो बेचारा मौत के मुंह में चला गया। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इन अमवात का ये जो इस तरह के मतलब एक कत्ल की कैटेगरी में आता है, इसका ज़िम्मेदार कौन करार पाएगा और इनका कातिल कौन कहलाएगा? इस हवाले से हुकूमत को जो है वो नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को इस मामले में तहकीकात करनी चाहिए और इस मामले में प्रॉपर हदायत दी जानी चाहिए। जो भी मरीज़ आए उसकी तशख़ीस की जाए और अगर कोरोना का मरीज़ हो तो कोरोना वार्ड में भेजा जाए, वरना उसकी ट्रीटमेंट फौरी तौर पर की जाए ताकि उसे जो है मौत के मुंह से बचाया जा सके। अब इसके बाद हम दूसरी खबर जो पाकिस्तान से ही मुतल्लक़ है वो है जी खबर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से कि उस्मान बुज़दार साहब का नाम जो है वो शुगर स्कैंडल के हवाले से तहकीकात के तौर पर सामने आया, और तहकीकाती कमीशन जो है जो फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करेगा, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, तो उसने जो है वो वज़ीर आला पंजाब को उस्मान बुज़दार साहब को भी तलब किया है। तो अब जो उस्मान बुज़दार साहब का एक किरदार बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही था कि वफाकी हुकूमत ने एक सब्सिडी दी थी, देने से इनकार कर दिया था शुगर मिल्स मालकान को, लेकिन जो है पंजाब में ये फिर दोबारा वफाकी हुकूमत के इनकार के बावजूद जो है
पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दे दी। अब ये मसला है कि क्यों दी गई, उसमें क्या महरक़ात थे, इन हवाले से तहकीकात होगी। अगर जो है वो इस हवाले से इमरान खान चूँकि शुगर स्कैंडल और फ्लोर स्कैंडल जो है जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार हो रही है, इस मामले में बड़े सीरियस हैं और वो चाहते हैं कि ये रिपोर्ट हतमी तौर पर तैयार हो और साफ़ और शफाफ अंदाज में तैयार हो। और अगर इस अंदाज में तैयार होती है और इसमें अगर क्या नाम है उस्मान बुज़दार साहब का जो है वो नाम, अगर उनके साथ कोई उनकी नाअहली या उस हवाले से उनका कोई इसमें ज़ाती पसंद नापसंद का आंसर सामने आता है तो उनको भी अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और इस सूरत में उनकी नाअहली भी मुकद्दर बन सकती है। तो इस हवाले से अगरचे इससे आगे वाली जो ख़बर है वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में जो है अमेरिकी सदर के नाम से जो है एक मौत की घड़ी नस्ब की गई है। बिल बोर्ड बहुत बड़ा नस्ब किया गया टाइम स्क्वायर पर, जिस पर जो है वो अमेरिका में हर मरने वाले मरीज़ का ज़िम्मेदार जो है वो मिस्टर ट्रंप को करार दिया जा रहा है। और वहाँ पर जो है हर जो मरने वालों की तादाद है, अदाद शुमार हैं, वो उसके ऊपर जो है वो दिखाए जा रहे हैं। तो बिलवास्ता तौर पर इन तमाम अमवात का ज़िम्मेदार जो है मिस्टर ट्रंप को करार दिया जा रहा है। और ये कहा इसलिए कि अगर मिस्टर ट्रंप उस वक्त पबतियाँ कसने की बजाय, चीन पर हंसने की बजाय सऊदी मर्द के को कंट्रोल करने वाले के हवाले से कुछ इकदाम कर लेते तो शायद ये सूरत हाल पेश ना आती जो इस वक्त पेश आ रही है अमेरिका में। और इतनी ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और मज़ीद अमवात का सिलसिला भी जारी है। हलाकतों की तादाद जो है वो अमेरिका में मुसलसल बढ़ रही है और हर हलाक होने वाले को ज़िम्मेदार अब जो है अमेरिकी शहरी जो है वो सदर ट्रंप को करार देते जा रहे हैं। तो जी इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसराइली एक अखबार है इसराइल यूम जो इब्रानी ज़बान में शाया होता है, उसने एक ख़बर दी है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो इसराइल पर नई पाबंदियाँ आयद करने के हवाले से गौर कर रही है। और उसमें मामले में जो है सबसे ज़्यादा जो पेश हैं वो हैं जी यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा, उनका नाम है जी मिस्टर जो है वज़ीर ख़ारजा, उनका जो है वो किरदार जो है वो ज़्यादा कहा जा रहा है। और उस किरदार में जो है के हवाले से ख़बर दी गई है कि ये पहले भी पेश रहे हैं और उसके वजह ये करार दी जा रही है कि जो गुरब अर्दन और जो बर मुर्दार के किनारे में जो नई फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्ज़े का दावा करके और उनको हड़प करने की कोशिश कर रही है इसराइल, अगर ये अमल उन्होंने न रोका जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है तो उस सूरत में उस पर यूरोपीय यूनियन पाबंदियाँ आयद कर सकती है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जी ये सऊदी अरब का बड़ा इशू है। सऊदी अरब के जो है इस वक्त कैफियत चल रही है माशत की, वो बड़ी ज़ुबान हाली का शिकार है, बहरानी कैफियत है। और दुनिया को इस वक्त जो दो दरपेश ख़तरात हैं, दोनों दरपेश ख़तरात जो है वो सऊदी अरब को भी पेश हैं, एक तो कोरोना वायरस की वबा का और दूसरा माशत की तबाही का। तो इस वक्त जो जब से ये सऊदी हुकूमत यानी हुक्मरान ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई है सऊदी अरब में, उसमें अब सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन लम्हात इक़्तिसादियात के हवाले से इस वक्त जो है वो सऊदी अरब में है। और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जिदान जो है वो कह चुके हैं कि इस हवाले से हमें मुतअद्दिद इक़दाम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से परेशानी तो होगी हमारे शहरियों को भी और दीगर को भी, लेकिन हमें इस इक़दाम के बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो इस हवाले से कुछ इक़दाम भी बरूए कार लाए जा रहे हैं, जिनमें जो है वो एक विद होल्ड जो है वैल्यू एडेड टैक्स है जो पहले 5% था, उसे 3 गुना बढ़ाया जा रहा है, उसको 15% किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन का जो अलाउंस रहायशी अलाउंस था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है और मुअत्तल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है तामीराती सरगर्मियाँ जो जारी थी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था, उनकी रफ्तार को भी रोका जा रहा है या सुस्त कर दिया जाएगा या मुअत्तल किए जाने का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है सिर्फ 3 माह के अंदर जो है सऊदी अरब की माशत को $9 अरब के बजट खसारे का सामना है। क्योंकि सऊदी अरब की माशत 75% जो है वो तेल की पैदावार पे और तेल की पैदावार जो है वो कीमतों की वजह से तेल की जो कीमतें हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासर किया है सऊदी मईशत को। और इस वक्त जो है वो
1/3 की सतह पर जो है वो इनकम पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो अरब बहार के दौरान जो है खदशात पैदा हुए थे कि कहीं सऊदी अरब में बगावत का सिलसिला न शुरू हो जाए, तो इस हवाले से इकदाम के तौर पर ना अवाम को खुश करने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस दिए गए थे और उन पैकेजेस को अब वापस भी लिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है 1 जुलाई से ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है 5% से 15% किया जा रहा है। 1 जून से रैशी अलाउंस भी ख़त्म किया जा रहा है। इससे वज़ीर ख़जाना कहना है कि 26.6 अरब रुपए की बचत का इम्कान है। और उसके अलावा कुफैत शारी मुहिम भी शुरू की जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और मनसूबों के हवाले से कट लगाया जाएगा और उनके जो अखराजात हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। विजन 2030 जो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का विजन था, उसके हवाले से कुछ मनसूबे शुरू किए गए थे और एक सियाती हवाले से भी मनसूबे थे और न्यूम सिटी का मनसूबा था। इन मनसूबों की काम की रफ्तार भी सुस्त होने जा रही है। इसके अलावा एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो 1 माह के अंदर मुख्तलिफ सरकारी अफसरान और ठेकेदारों को दी जाने वाली मराहत के बारे में रिपोर्ट देगी और तजावीज़ देगी और बताएगी कि इन अफसरान की मराहत पर कैसे कट लगाया जा सकता है। ये है कि तेल की कीमतों की वजह से इस वक्त तक जो है इन 1 माह के अंदर 34 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ा है और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा सऊदी अरब के मरकज़ी बैंक में जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे उनमें भी काफ़ी कम तरीन सतह पर वो ज़र मुबादला के ज़खायर भी आ चुके हैं। अब इस सूरत हाल का जो फ़र्क सिर्फ सऊदी अरब के सऊदी बाशिंदों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक जहाँ जिनके अफराद जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं वो भी मुतासर होंगे। और अगर तनख्वाहों के मामलात और इस तरह की सूरत हाल में कमी होती है तो शायद उनका वहाँ पर काम जारी रखना मुश्किल हो जाए। तो आखिरी खबर जो है वो हमें इस हवाले से टच करना चाह रहे थे कि किन ममालिक ने वबा के ख़ात्मे के लिए जो इक़दाम किए उनके क्या मुस्बत नताइज निकले और कितनी कितनी कामयाबियाँ हासिल की हैं। इनमें जो है कोरोना वायरस से निजात के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी है। पेशरफ्त करने वाले ममालिक की तफसील नंबरिंग कुछ इस तरह से है कि इस वक्त चीन जो है वो 94.27% जो है वो इसमें कामयाब हुआ कि जबकि जर्मनी 84% और स्पेन जो है वो 66.67% के साथ तीसरे नंबर पे है और तुर्की जो है वो 55.85 पे है और ईरान जो है इस वक्त तीसरे नंबर पे है जो इस 80% के साथ जो एकदम वबा को कंट्रोल करने में कामयाब हुई। यानी चीन पहले नंबर पे, जर्मनी दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर ईरान है, स्पेन चौथे पे और तुर्की 5वें नंबर पे। इन्हीं खबरों के साथ आपका मेज़बान मुज़म्मिल हुसैन सैयद इजाज़त चाहता है। कल नई तफसीलात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।